क्या दुख, दरिद्रता, रोग, चिंता, परेशानियां, धन की कमी, परिवार के सदस्य या आप स्वयं के स्वास्थ्य का बिगड़ता हुआ जाना, घर नहीं बनना, अधूरा काम में काम रुक जाना, प्रमोशन रुक जाना, संतान नहीं होना, विवाह की उम्र निकल रही है, विवाह नहीं हो रही, अर्थात दुर्गति निकली हुई है आपके जीवन की। और केवल आप ही परेशान नहीं है, आपके घर के कई सदस्य परेशान हैं। आपके बेटे को लड़की नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, आपकी लड़की पढ़ ली है, उसे नौकरी नहीं मिल रही, आपकी पत्नी के घुटनों में दर्द रहता है, वो घर का काम भी नहीं हो पाता है और उसकी तकलीफ भी आपको नहीं देखी जाती। आपका बिजनेस व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, कर्ज पे कर्ज बढ़ रहा है। घर आते हैं शांति के लिए तो घर में तो अशांति ही अशांति है। लोग शत्रु अलग है आपके, जहाँ भी आप जाते हैं लोगों को आपसे शिकायतें होती हैं। कर्ज माथे पर इतना है कि लगता है कि जीवन का ही त्याग कर दूं, क्योंकि इन सारे दुखों का तो त्याग नहीं कर सकता मैं, ये तो मेरे साथ ही रहेंगे, तो जीवन ही किस काम का। अर्थात जब मिला जुला कर दुख, परेशानियां, चिंताएं इतनी अधिक बढ़ जाए कि जीवन नर्क के समान हो जाए। बहुत देखे मैंने, मेरे पास कुछ लोग आते हैं और कुछ बोले बिना ही रोने लगते हैं, इतना रोने लगते हैं कि मैं क्या कहूँ। पूरे जीवन उन्होंने सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां देखी हैं और अब ऐसा लग रहा है कि इस जीवन और वो परेशानियों से नहीं निकल पाएंगे। मत घबराइए, मत चिंता कीजिए, परमात्मा है, आस्था रखिए, भरोसा रखिए। आज हनुमान जी का एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग बताने जा रही हूँ आपको। चाहे कितना भी कर्ज हो आप पर या कितनी परेशानियों से क्यों ना घिरे हो, आस्था रखिए, मेरे भी इष्ट वही है। हनुमान जी धज्जी ना उड़ा दे आपकी परेशानियों की, सारे दुख से, सारे तकलीफ से आपको ना निकाल दे तो कहिए जादू होते देखा है आपने, चमत्कार देखा है आपने, तो अपने आंखों से चमत्कार देखना चाहेंगे। केवल जानकारी अधूरी हो हमारे पास या जानकारी ना हो तो हम अपने ही जीवन को नर्क बना लेते हैं धीरे धीरे, अपने ही गतिविधियों से, अपने ही कार्यों से। और यदि थोड़ी सी सटीक जानकारी हो, कोई थोड़ा सा मार्ग दिखा देता है, बहुत साधारण उपाय से हम इन तकलीफों से निकल सकते हैं। हम कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, जो कर्ज हमें बिल्कुल जीने नहीं दे रहा। हमारे बच्चों की भी सही उम्र में सही अच्छे जोड़ी लग सकती है, हमारे घर में संतान का जन्म होगा, मेरे बच्चे को भी अच्छी नौकरी लगेगी। जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, दक्ष है, परंतु उसके पास नौकरी नहीं है, वो होपलेस होता जा रहा है जीवन में और उसे देखकर आप घबरा रहे हैं। आपका वो छोटा सा जो दुकान है जिसमें बहुत पूंजी नहीं है, बहुत चमकीली रोशनी नहीं है, वो दुकान आपको इतना कमा कर देने लगेगा कि आपका घर चमक जाएगा। क्या 2 मंजिला घर और क्या महल, आप एक छोटी सी दुकान से कमाकर इतना कर लेंगे। ये होता है चमत्कार। इतना मन आपका शांत रहेगा, जहाँ बैठेंगे आप हनुमान जी को, श्री राम को जपते रहेंगे, मन शांत हो जाएगा। कोई आपको तकलीफ देगा, आप उसे अभी क्षमा कर देंगे, जाओ, कोई नहीं। तुम्हें मुझे दुख देखकर अगर तुम खुश होते हो तो जाओ तुम खुश रहो, ऐसा मन हो जाएगा आपका। अर्थात आप भीतर से प्रसन्न रहेंगे, गदगद रहेंगे। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके माता पिता भी स्वस्थ हो जाएंगे। हॉस्पिटल में धन जो पानी की तरह निकल रहा था वो अब नहीं निकलेगा। सभी मस्त रहेंगे, जीवन में आनंदित रहेंगे। क्या ऐसा चमत्कार देखना चाहेंगे आप अपने जीवन में? तब चलिए आज राह दिखाने आपको मैं आई हूँ। मैं क्या आऊँगी, मैं तो साधारण एक चावल का दाना भी नहीं हूँ, परमात्मा है, माध्यम हूँ मैं केवल। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप, घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें और मेरे कमेंट सेक्शन में एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ईश्वर करे हर बाधा, हर संकट से आपको परमात्मा बचाए। जो भी नए भाई बहन आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले पहली बार। जो भेज रही हूँ आपके लिए, जो प्रयास कर रही हूँ निरंतर आपके लिए, वह प्रयास सीधे पहुँचे आप तक, इसलिए भी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत आस्था रखिए हनुमान जी पर। यही एक ऐसे देव है जो इस कलयुग में जीवित माने जाते हैं। कहते हैं बिल्कुल ही हमारे आसपास होते हैं, हमारे सामने होते हैं। चलिए हनुमान जी का एक अचूक प्रयोग बता रही हूँ आपको। अचूक मतलब इतना अचूक, एक हफ्ते मात्र करने मात्र से आपको समझ में आ जाएगी कि मैं आपको किस दिशा में लेकर जा रही हूँ।
कोई समस्या हो, मैंने बहुत सारी समस्याओं के नाम लिए, कुछ समस्याएं नहीं मैं बोल पाई, जो भी समस्या हो आपकी, यहाँ कोई धन का मामला ही नहीं है, ये कोई संतान के मामले में सीमित नहीं है, ये विवाह के मामले में सीमित नहीं है, ये कर्ज के मामले में सीमित नहीं है। यदि शत्रु सता रहा है आपको, आप भय से मुक्त नहीं हो रहे हैं, बीमारियों से नहीं निकल पा रहे हैं, परेशानी ही परेशानी है, या आपके पास अपार धन है फिर भी आपका मन इतना अशांत रहता है कि लगता है पागल हो जाऊंगा मैं, तब भी करें यह प्रयोग। जैसी भी हो समस्या आप करें यह प्रयोग। शनिवार के दिन थोड़ा सा जल ले ले, घर से कोई भी बॉटल में ले ले, और एक दाना काली उड़द का ले ले, केवल एक दाना, स्वच्छ सफाई वाला, किचन से ना ले ले, बिल्कुल अछूता ले। पूजा रूम में भी रखते हैं ना उड़द की दाल, शनिवार के पूजा के लिए एक दानी उड़द की ले ले। इसके अलावा आप हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं तो आपको जो लेना है, पुष्प लेना है, घी के दिए लेने हैं, लड्डू लेने हैं, या कुछ नहीं लेना, आपकी मर्जी। इस उपाय के लिए आपने अपने पीने के लिए जल और एक दाना उड़द का ले लिया। आपको पूजा के लिए कुछ लेना है ले लीजिए, नहीं ले सके तो कोई बात नहीं। मंदिर जाना है आपको। अब कुछ भाई बहन कहेंगे कि मंदिर हमारा संभव नहीं है, या हम भारत में नहीं रहते हैं, हम विदेश में रहते हैं, हम फ्लैट में रहते हैं, मंदिर नहीं है, तब इस अवस्था में आप यह प्रयोग घर में करें। संभव हो तो मंदिर अवश्य जाएं। मंदिर में जो प्रतिमा होती है वो प्राण प्रतिष्ठा की हुई होती है, उसकी अलग ही बात होती है। मंदिर चले जाएं, जाकर हनुमान जी के चरणों में बैठें, थोड़ी देर समय दें। जैसे हम अपने पिता को कुछ बताने जाते हैं तो दौड़ के जाके कुछ नहीं बताते ना, बैठते हैं उनके पास, पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ बताना है, फिर अपने हृदय की बात बताते हैं। तो वैसे बैठे उन पिता के सामने, पिता ही कहूँगी, भाई रूप में आप मानते हैं तो भाई कहिए, बैठ जाइए आप उनके सामने, आंखें बंद कीजिए, नमन कीजिए, अपनी सारी समस्याएं उन्हें बोल दीजिए। शब्द में बोलिए, निशब्द होकर बोलिए, परंतु बोल दीजिए। आपको श्री राम का जप करना है। जप करने का मतलब गिनना नहीं, 108 बार नहीं, 21 बार नहीं, थोड़ी देर, 3 मिनट 5 मिनट श्री राम का जप कीजिए आंखें बंद करके। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। प्रसन्न हो जाते हैं, एक माहौल बन जाता है, जहाँ श्री राम का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी को अभिमंत्रित करते हैं हम। आप श्री राम का जप करके हनुमान जी को अभिमंत्रित कीजिए, अपनी सारी समस्याएं बोल दीजिए। वहीं बैठे बैठे एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। छोटी सी पुस्तिका ले जा सकते हैं, यदि आपको याद है तो याद है, मोबाइल है तो मोबाइल में भी हनुमान चालीसा है। आप एक बार हनुमान चालीसा का जप कर लीजिए। इन सारी प्रक्रिया में वो जो काली उड़द का दाल है वो आपकी दाहिनी मुट्ठी में बंद रहेगा। जप करते वक्त भी, हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भी, अपनी समस्या कहते वक्त भी ये काली उड़द आपकी मुट्ठी में बंद रहेगा। दिया लेकर गए हैं तो जला दीजिए, नहीं लेकर गए कोई बात नहीं, इस प्रयोग से कोई मतलब। गुड़ चना लेकर गए हैं तो चढ़ा दीजिए, लड्डू ले गए तो चढ़ा दीजिए, नहीं ले गए हैं कोई बात नहीं। उड़द आपकी मुट्ठी में बंद रहेगा। उसके बाद आप किसी भी हनुमान जी के मंत्र का जप कर लीजिए, जो मंत्र आप जानते हैं। ओम हनु 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 हनुमते नमः, जो भी मंत्र है उसे आप थोड़ी देर जप कर लीजिए। जप कीजिए, माला नहीं गिननी है, काउंट नहीं करना, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट आप जप कर लीजिए। जप करने के बाद इस काली उड़द की दाल को आप हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दीजिए, नमन कीजिए, माथा टेकिए। हनुमान जी के पास जो सिंदूर है आप अपने माथे में तिलक लगा लीजिए, और इस काली उड़द की दाल को उठाकर, जो जल आप लेकर गए हैं, इसे आप खाकर, जैसे टैबलेट निगल जाते हैं ना, दांतों से नीचे बाते टैबलेट कैसे पानी से हम गटक जाते हैं, वैसे इस काली उड़द को आपको निगल जाना है। नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए, अपने घर आ जाइए। ये एक शनिवार किया आपने। जब पीड़ा कष्ट बहुत ज़्यादा हो ना, प्रत्येक शनिवार करना प्रारंभ कीजिए। सिर्फ एक शनिवार से तो आप घर जैसे जैसे कदमों से आएंगे, आपका मन ऐसा महसूस होगा, आपके रोए खड़े हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा मानो मैं सारी दुख चिंताओं से निकल गया हूँ, ऐसा अनुभव करेंगे आप हर शनिवार को यह करना प्रारंभ कर दीजिए। घर का पुरुष ही करें, महिला ना करें। बिल्कुल संभव ना हो तभी महिला करें, हनुमान जी को छुए नहीं किसी कीमत पर महिला। आप प्रत्येक शनिवार को यह करें। आपके जीवन की, मैं लिख कर देती हूँ, मेरे शब्द जो बोल रही हूँ, आपके जीवन की हर समस्या पहले कम होना प्रारंभ होगी और उसके बाद खत्म हो जाएगी। जैसे चमत्कार होता है ना, जादू होता है, वैसा जादू होगा हनुमान जी की कृपा से। आप स्वयं आइएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना अनुभव मेरे साथ साझा कीजिएगा। हनुमान जी की कृपा बरसे आप पर, ईश्वर करे
आपका ही नहीं, संसार में सभी मनुष्य का हर कष्ट, हर संकट दूर हो जाए। जय श्री राम, जय हनुमान जी।